Good evening students. So today we'll be starting the equation of motion. तो सबसे पहले बेटा हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे. अभी तक आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लिया है. सो लेट्स राइट वेलोसिटी. तो वेलोसिटी को आप कैसे डिफाइन करते हो? इट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो वेलोसिटी बेटा जो है, वेलोसिटी इज विच क्वांटिटी? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर मैं आपको वेलोसिटी का यूनिट बताऊँ तो उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, राइट. तो वेलोसिटी को आप डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे ले सकते हो? वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर का डेफिनेशन आ गया. सिमिलरली बेटा आपका एक्सेलेरेशन वेक्टर किसके इक्वल होगा? एक्सेलेरेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity vector, that will be given as acceleration vector equal to dv by dt. यहाँ आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख सकते हो, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी. अभी अभी बेटा v पता है आपको, v किसके इक्वल होता है? डी एक्स बाई डी टी के. तो a आ जाएगा आपका d बाई डी टी ऑफ, लेट मी क्लोज द मैथ सजेशन, d बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, जो कि किसके इक्वल आ गया? डबल डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास एक्सेलेरेशन आ जाएगी, राइट. तो एक्सेलेरेशन को आप कैसे लिख सकते हो बेटा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या एवरेज फॉर्म में ए को आप कैसे ले सकते हो? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम. और अगर इसमें आप लिमिट लगा दो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो ये बेटा किसके इक्वल आ जाएगा? डी वी बाई डी टी के, राइट. तो चलते हैं बेटा डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पे. तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ कंडीशंस डिफाइन करनी होती है. तो हम जितने भी कैलकुलेशन करेंगे विल बी डूइंग कैलकुलेशन विद रेफरेंस टू ओरिजिन. हम ये मान लेंगे कि जो ओरिजिन है दैट इज़ x इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से बेटा मोशन स्टार्ट हो रहा है, राइट. तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लेते हैं. सो लेट्स राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज़ गिवन एज v इक्वल्स u प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन, second equation of motion is s equal to ut plus half of at square. यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इन द वेक्टर फॉर्म ऑल्सो. तो वेक्टर फॉर्म में ये बन जाएगा v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलेरेशन वेक्टर इंटू टाइम स्क्वायर. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी अब आपकी. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट विल बी गिवन एज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. ये v u a t s इनका मीनिंग मैं नहीं समझाने वाला, ये आपको ऑलरेडी पता है. तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे ले सकते हो, v वेक्टर डॉट v वेक्टर माइनस u वेक्टर डॉट u वेक्टर इक्वल टू 2 एक्सेलेरेशन वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो ये आपके थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन आ गए. ये तीनों इक्वेशन आपको कहाँ पे यूज़ करने हैं? ये कहाँ पे यूज़ करोगे आप? जहाँ पे बेटा जो एक्सेलेरेशन होगा, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. जहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलेरेशन नॉट चेंजिंग विद टाइम, नॉट चेंजिंग विद डिस्प्लेसमेंट, इन दोज कंडीशंस विल बी यूजिंग द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब मान लो बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, लेट्स से इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो उस केस में बेटा क्या करोगे आप? उस केस में आपको बेसिक डेफिनेशन यूज़ करनी है. किसकी? वेलोसिटी की.
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और हमें इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो लेट्स गो विद फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैं आपको बोल दूँ बेटा, मान लो लेट्स राइट ए क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास m equal to 2 kg is moving with a velocity, with a displacement, is moving with a, let's say, velocity v equal to t cube minus t square plus t, जहाँ पे जो t टाइम है वो सेकंड में है और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में है। तो आपको बेटा क्या बताना है, फाइंड द एक्सेलरेशन at start of motion, at start of motion। तो इसको आप कैसे करोगे, एक्सेलेशन को अभी अभी आपने डिफाइन किया, एक्सेलेशन इज इक्वल टू व्हाट, डी वी बाई डी टी। वी का एक्सप्रेशन अपने पास है टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी, तो ए बेटा डी वी बाई डी टी हो जाएगा, टी क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का 2t और t का बेटा 1 हो जाएगा, तो ए का एक्सप्रेशन आ गया 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। कितने टाइम पे फाइंड करना है, स्टार्ट ऑफ मोशन। स्टार्ट ऑफ मोशन का मतलब, स्टार्ट ऑफ मोशन मीन्स जो टाइम है, टाइम को आप कितना पुट करोगे, 0। तो एक्सेलेरेशन आपका हो जाएगा 3 इंटू जीरो स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो प्लस 1। तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कब आया, एट द स्टार्ट ऑफ मोशन, मतलब टाइम कितना था बेटा, 0। अगर मैं इसी इक्वेशन से आपको बोलूँ बेटा, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, इसी इक्वेशन का यूज़ करके डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे आप। अब v का एक्सप्रेशन है मेरे पास, v किसके इक्वल है, टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी, एंड आई वांट टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो v को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी। तो डी एक्स आपका आ जाएगा टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी। अब आप क्या कर दोगे बेटा, इंटीग्रेट, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा, टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी 4/4 माइनस टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 प्लस टी का बेटा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मान लो बेटा एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल कहाँ पे था, ओरिजिन पे। अगर ओरिजिन पे तो t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 0 होगा। अगर आप इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 पुट करो और t का वैल्यू भी 0 पुट करो प्लस c, तो c का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0। अब c का वैल्यू वापस इस इक्वेशन में पुट कर दो तो x का एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास t 4/4 माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2। ये बेटा डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आर यू गेटिंग दिस और नॉट, यस। एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा, सपोज मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन है, आई वांट टू कैलकुलेट वेलोसिटी। तो अब क्या करोगे बेटा, डी एक्स बाई डी टी। मुझे वेलोसिटी गिवन है, आई वांट टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, तो अब क्या करोगे बेटा, डी वी बाई डी टी। अब मान लो बेटा मुझे एक्सेलरेशन का रिलेशन दिए एंड आई वांट टू फाइंड वेलोसिटी, तो वो कैसे करोगे, ए बेटा किसके इक्वल है, डी वी बाई डी टी के। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, ए डी टी इक्वल टू डी वी, रिवर्स इक्वेशन, डी वी इक्वल टू ए डी टी, तो इंटीग्रेट कर दो, डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, तो v किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टाइम्स डी टी। ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करना है, जब आपको एक्सेलरेशन गिवन हो, एक्सेलरेशन गिवन हो किसके टर्म में, टाइम के टर्म में, और आपको क्या फाइंड करना हो, वेलोसिटी। सेम थिंग कैन हैपन अगेन, मान लो आपको वेलोसिटी गिवन है और आपको फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट, तब आप फिर से इंटीग्रेट करोगे। तो क्या था डेफिनेशन बेटा वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज व्हाट, डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स को कैसे लिख सकते हो, वी डी टी। अब आप इंटीग्रेट कर दो तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। आर यू गेटिंग दिस और नॉट, यस। तो यानी कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी मिलेगी, फिर से डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन मिलेगी। एक्सेलरेशन गिवन है तो क्या करोगे बेटा आप, इंटीग्रेट कर दो, वेलोसिटी मिलेगी, फिर से इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। कैन यू रिमेंबर दिस फ्लो डायग्राम, यस। लेट्स गो टू द next question. The next question is derive the first
second and third equation of motion using differentiation, using calculus. कैलकुलस का मतलब होता है बेटा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे, सेकंड को भी थर्ड को भी कर लेते हैं. अगर मैं आपको बोलूँ बेटा व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलेरेशन, तो आप सीधे बोलोगे सर ए होता है किसके इक्वल, डी वी बाई डी टी के. लेट मी रीअरेंज दिस इक्वेशन. तो ए डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, डी वी के. रिवर्स कर दो, डी वी इक्वल टू ए डी टी. दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करो. अब मैं लिमिट्स डिसाइड करूँगा. जब बेटा टाइम 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 तो बढ़िया था, बट ये तो गलत लिख दिया मैंने. यहाँ पे बेटा क्या होगा, ए आ जाएगा. अरे हो जा, ए डी टी. जब बेटा टाइम ज़ीरो था, ज़ीरो मतलब स्टार्ट ऑफ मोशन. टाइम इक्वल टू ज़ीरो का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ मोशन. मोशन शुरू हो गया. उस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है उसको आप क्या बोलते हो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी. और इनिशियल वेलोसिटी को आप किससे डिनोट करते हो बेटा, u से. और किसी भी टाइम t पे मतलब ड्यूरिंग द मोशन या एंड ऑफ मोशन, उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसको आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी. वो किसी भी टाइम t पे आ सकती है आपकी वेलोसिटी. तो यानी कि अगर यहाँ पे आपका लिमिट में आई मीन टू से जो वेरिएबल है वो dt है, तो जो लिमिट्स होंगे इस इंटीग्रल के वो भी किसके होंगे बेटा, टाइम के होंगे. जो जब टाइम ज़ीरो था तब वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल. जब टाइम t था तब वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल. अब इसको इंटीग्रेट कर लो, dv का इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा, v अपर लिमिट v लोअर लिमिट u. ये a तो बेटा कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt ज़ीरो से t. तो v माइनस यू इक्वल टू ए इंटू टी माइनस ज़ीरो. तो यहाँ से क्या आ गया, v माइनस यू इक्वल टू ए टी. तो v बराबर किसके, u प्लस ए टी. ये कौन सी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो चलते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे. बता दो बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप कैसे डिराइव करेंगे. लेट्स सी हाउ टू डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. बेटा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताओ. सर v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. मैंने बोला बेटा बिल्कुल सही. तो डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, v डी टी. बोलो बेटा v का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा, v किसके इक्वल, u प्लस ए टी. पुट इन दिस इक्वेशन, पुट इन दिस इक्वेशन. तो डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, u प्लस ए टी इंटू डी टी. इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो. t इक्वल टू ज़ीरो पे पार्टिकल ओरिजिन पे था और t इक्वल टू टी पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट x मान लो. अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा बढ़िया तरीके से. dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा. तो इस एक्सप्रेशन को ब्रेक करो, u डी टी ज़ीरो से t प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी ज़ीरो से t x. u बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी टी ज़ीरो से t प्लस a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन t डी टी ज़ीरो से t. आप बोलोगे सर a को बाहर क्यों निकाला, भाई क्या ड्राइव कर रहे हैं, वी आर ड्राइविंग द इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैंने आपको क्या बोला, एक्सेलेरेशन विल ऑलवेज बी व्हाट, कांस्टेंट. तो यानी कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो तभी बाहर आ गया. इनिशियल वेलोसिटी u भी कांस्टेंट है. क्यों, इनिशियल वेलोसिटी बेटा कभी भी चेंज नहीं होगी. जिस वेलोसिटी से आप मोशन को स्टार्ट करोगे उसी वेलोसिटी से मोशन स्टार्ट हो जाएगा और वो चेंज कभी नहीं होने वाला. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x किसके आ जाएगा, u इंटू टी माइनस ज़ीरो प्लस ए इंटू टी का डिफरेंट इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट टी लोअर लिमिट ज़ीरो. तो x बेटा किसके कुल आ गया, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. आप डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट करो, y से डिनोट करो, s से डिनोट करो, इट्स योर ओन चॉइस. तो डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो लेट्स गो टू द थर्ड इक्वेशन एंड द फाइनल इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखो कैसे लिखोगे. मैंने बेटा एक्सेलेरेशन को कैसे डिफाइन किया था, सर डी वी बाई डी टी. मैं इसमें एक चेंज करने वाला हूँ, बोलो क्या. मैं इसको बेटा डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ और इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देता हूँ. एक डी वी यहाँ का, एक डी एक्स यहाँ का. तो ये आ गया डी वी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई, और ये डी एक्स और डी टी, ये आ गया डी एक्स बाई डी टी. अब बेटा मुझे ये बोल, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है. डी एक्स बाई डी टी इज़ नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी. तो ए बेटा किसके कुल आ जाएगा, v इंटू डी वी बाई डी एक्स.
रीअरेंज द इक्वेशन ए डी एक्स इक्वल टू वी डी वी, इंटीग्रेट बोथ साइड। चलो भाई करते हैं लिमिट्स। यहाँ पे बेटा वेरिएबल क्या है, डी वी। डी वी मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी का लोअर लिमिट क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कब होगा, जब मोशन स्टार्ट होगा। जब मोशन स्टार्ट होगा तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ये फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्स मान लो। तो अब इसको सॉल्व कर लो। ए कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन डी एक्स ज़ीरो से एक्स इक्वल टू वी का इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा, वी स्क्वायर बाई टू यू एंड वी। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स ज़ीरो से एक्स। अपर लिमिट पुट करो वी स्क्वायर बाई टू, लोअर लिमिट पुट करो यू स्क्वायर बाई टू। तो ये आ जाएगा इतना ए इंटू एक्स माइनस ज़ीरो इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू। फॉर्मूला को रीअरेंज करो तो आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एक्स। या वी स्क्वायर बेटा किसके को आएगा, यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुका है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट, येस। तो चलते हैं बेटा कुछ और न्यूमेरिकल्स पे। लेट्स गो टू सम अदर न्यूमेरिकल्स नाउ। इस क्वेश्चन को देख लो बेटा, व्हाट इज दिस क्वेश्चन सेइंग। The question says that the position of a particle, this question, the position of a particle is related to the time t is given by the equation, just wait a second. The position of the particle related to time is given by the equation x equal to 5t square। अरे ये काम नहीं कर रहा, इसको कॉपी कर लेते हैं। एक काम कर लो, नई स्लाइड में डालते हैं। लेट्स पुट इन द न्यू स्लाइड। चलो बेटा डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया है कितना, 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। ये बेटा क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है t इक्वल टू 2। टी इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कितना आएगा बेटा, क्वेश्चन देख लो एक बार। तो कुछ नहीं करना बेटा, वेलोसिटी निकालनी। वेलोसिटी कैसे निकालोगे सर, वी इक्वल टू वट डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी कर लो, 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 10t आ गया माइनस, मैथ्स फिर से ऑन हो गया, मैथ्स को ऑफ कर दो। 4 माइनस 4t का डिफरेंशिएशन सर 4 हो गया। अब कौन से टाइम पे फाइंड करना है, 2 पे। तो वी बेटा कितना आएगा, 10 इंटू 2 माइनस 4, 10 टू द 20 माइनस 4। तो ये बेटा कितना आ गया, 16 मीटर पर सेकेंड। तो 16 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी कब, 2 सेकेंड पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, ये मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आप फिर से सॉल्व करोगे एंड देन यू विल गेट अ डीपीपी ऑफ 20 क्वेश्चन टुमारो। क्वेश्चन को पढ़ लो बेटा, क्वेश्चन को पढ़ लो। ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ द पोजीशन एक्स, पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू टी क्यू माइनस टी स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर प्लस 20 प्लस 5। आपको बताना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलेरेशन बिकम जीरो। आपको वेलोसिटी बतानी है कब, जब एक्सेलेरेशन बेटा क्या होगा, ज़ीरो होगा। एक्सेलेरेशन ज़ीरो होगा। तो कोई बता सकता है कैसे करोगे बेटा, क्या कर लो आप, एक्सेलेरेशन वैल्यू निकालो 2 बार डिफ्रेंशिएट करके, राइट। चलो करते हैं सॉल्व। बताओ भाई व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन, एक्स बेटा कितना दिया है, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15। सबसे पहले बेटा v निकालते हैं, v कितना आएगा, डी एक्स बाई डी टी। टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन सर 3t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर सर 12t प्लस 20। बढ़िया। एक्सेलेरेशन कैसा आएगा, डी वी बाई डी टी कितना आएगा, 3t स्क्वायर 6t माइनस 12। अब ये बोल रहा है बेटा एक्सेलेरेशन को कर दो कितना, ज़ीरो। ठीक है सर कर दो ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो। 60 माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो। तो 60 बेटा किसके इक्वल, 12 के। टी बेटा कितना आ गया, 2 सेकेंड। तो यानी कि 2 सेकेंड पे एक्सेलेरेशन कितना है, ज़ीरो। अब आपको इसी मोमेंट पे क्या कैलकुलेट करना है, इसी मोमेंट पे आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। तो ये रहा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। क्या था एक्सप्रेशन वेलोसिटी का, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20। वी इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20। अब इसी मोमेंट पे आप वेलोसिटी फाइंड करोगे तो t का वैल्यू 2 पुट कर दो, v बेटा कितना आएगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20। तो v बेटा कितना आएगा, 2 2 4 3 12 माइनस 24 प्लस 20
20 प्लस 12 कितना होगा बेटा 32 माइनस 24, 32 माइनस 24 कितना होगा 6 प्लस 2 8 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स कॉपी इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसने बेटा कोऑर्डिनेट दे दिया, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम इज गिवन बाय एक्स कोऑर्डिनेट तो बेटा दिया है कितना अल्फा टी क्यूब, और वाई कोऑर्डिनेट भी दिया है बेटा कितना बीटा टी क्यूब। ये बोल रहा है स्पीड बताओ। बेटा स्पीड होता क्या है सर, स्पीड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। चलिए चलिए करते हैं सॉल्व। बोलो बोलो क्या करोगे आप बेटा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट दिए है, एक्स कितना दिया बेटा अल्फ़ा टी क्यूब। तो वेलोसिटी भी बेटा किस डायरेक्शन में मिलेगी सर, एक्स में ही मिलेगी। तो मैं वी एक्स लिख लेता हूँ, ये किसके इक्वल आएगा सर डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। अल्फ़ा बेटा कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 3t² अल्फ़ा, कोई डाउट नो। और ये रहा वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कितना दिया है बीटा टी क्यूब। और वाई कोऑर्डिनेट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी भी कौन सी डायरेक्शन में मिलेगी सर, वाई में ही मिलेगी। तो आ जाएगा 3 बीटा t²। ये रहा बेटा वाई को वाई वेक्टर कंपोनेंट वेलोसिटी का, ये रहा बेटा एक्स कंपोनेंट। एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं, वी एक्स बेटा कितना आ गया सर 3t² अल्फ़ा, वी वाई बेटा कितना आ गया सर b t², 3 बीटा t²। तो वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिखोगे सर वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप लिख दो, ठीक है। तो ये आ गया 3 अल्फ़ा t² आई कैप प्लस 3 बीटा t², ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर। अब आपको क्या फाइंड करना बेटा स्पीड, स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो कितना आएगा √3 अल्फ़ा t² का होल स्क्वायर प्लस 3 बीटा t² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा मुझे, अरे 2 सही नहीं लिखा, ठीक है ये रहा होल स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा क्या मिलेगा मेरे को √339 अल्फ़ा t⁴ प्लस 339 और अल्फ़ा स्क्वायर भी आएगा 9 बीटा स्क्वायर t⁴। तो बेटा 9t⁴ कॉमन आ गया, बचा क्या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बचा क्या वहाँ से 3t² √अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये बेटा वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड का मतलब दिस इज़ द वैल्यू ऑफ स्पीड। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस सर आई एम गेटिंग इट। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 3t, क्या था आंसर 3t² √अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बी ऑप्शन आ गया करेक्ट, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कॉपी करो भाई, ठीक है कर लिया कॉपी। पेस्ट कर लेते हैं अब, ये लो पेस्ट हो गया। चलो भाई पढ़ लो भाई क्वेश्चन को पहले, आप चाहे वीडियो को पॉज कर सकते हो और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ओके पढ़ो भाई, क्या दिया है इसने क्वेश्चन में। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। मैं कहा ठीक है भाई, ओरिजिन से स्टार्ट हो गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद द वेलोसिटी गिवन बाय दिस। ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, नहीं ये तो वेलोसिटी दी है, वेक्टर तो दिया ही नहीं है। अब इसने बोला व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज़ 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। फिर से वही बात बेटा, मैं क्या कर लेता हूँ, अच्छा देखो वेलोसिटी पूछी है, एक्सेलेरेशन निकालना है तो मतलब डिफ्रेंसिएशन करोगे, बट वेलोसिटी पूछी है इसने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो v का एक्सप्रेशन बताओ कितना है सर, v दिया है किसके इक्वल सर, v दिया है किसके इक्वल t³, अरे t³ नहीं 4t³ माइनस 2t। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूँगा डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। रेफर टू द प्रीवियस स्लाइड, तो उसमें मैंने क्या बोला था वेलोसिटी से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो बेटा क्या करोगे आप इंटीग्रेशन, कहाँ गया, अच्छा वो पिछले वाली स्लाइड में था, ठीक है। वेलोसिटी से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेशन। तो बताओ v को कैसे लिख सकते हो सर, dx/dt लिख दो, ठीक है लिख दिया। अब क्या करूँ dx किसके इक्वल 4t³ dt माइनस 2t dt। अब क्या करूँ बेटा, अरे इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है कर दिया इंटीग्रेशन। x कितना आ गया 4t4/4 माइनस 2t²/2 प्लस बेटा c कांस्टेंट, कांस्टेंट हमेशा ऐड करना है, जितनी बार इंटीग्रेट करोगे उतनी बार कांस्टेंट ऐड होगा।
तो 4 से 4 कैंसिल, एक्स बेटा कितना आएगा टी की पावर 4 माइनस 2 से 2 कैंसिल, एक्स 2 स्क्वायर प्लस सी। अब इसने कंडीशन दी है, क्या दी है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, नहीं हाँ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, सर दे द वेलोसिटी, हाँ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन पहले लाइन में लिखना, तो यानी कि एट टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल कहाँ था सर, ओरिजिन पे था, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा जीरो, ठीक है, एक्स का वैल्यू जीरो पुट करो, टी का वैल्यू जीरो पुट करो, प्लस सी, तो सी का वैल्यू बेटा कितना आ गया जीरो, प्लग द वैल्यू ऑफ सी इन द प्रीवियस इक्वेशन, तो एक्स बेटा कितना आ जाएगा सर टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। अब इसने बोला बेटा एक्सेलरेशन निकालो, कब, जब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2, तो एक्स का वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2 किसके इक्वल, टी 4 माइनस टी स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर लो, टी 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये तो बेटा आपकी इक्वेशन बन गया, अब यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालेंगे। अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे सर, टी 4 को, टी स्क्वायर को सर एक्स मान लो, नहीं एक्स नहीं कुछ और मान लेते हैं, चलो एक्स ही मान लेते हैं यार, एक्स मान लो, तो सर टी 4 कितना हो जाएगा सर, वो एक्स स्क्वायर होगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। रूट्स निकालो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ से क्या कॉमन आएगा सर 1 आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। अब x माइनस टू कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या सर, x प्लस 1 बच गया, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, x कितना आ गया 2 के इक्वल, और x कितना आया -1, बट x को हमने क्या माना था, अरे x को क्या माना था, अरे सर टी स्क्वायर माना था, ठीक है भाई टी स्क्वायर के इक्वल पुट कर दो, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2, यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो t कितना आ गया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2, यहाँ से t कितना आ गया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1, ये तो बेटा आयोटा हो गया, ये इमेजिनरी नंबर, ये वैल्यू तो ले रही नहीं, टाइम तो बेटा हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो t का वैल्यू कितना आएगा √2 सेकेंड, तो यानी कि √2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया बेटा 2 मीटर, जो कि पहले दिया। अब इसी टाइम पे आपको क्या फाइंड करनी है, इसी टाइम पे आपको क्या फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दो, या वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, v कितना दिया 40³ माइनस 2t, तो v दिया है 40³ माइनस 2t, तो a बेटा कितना आने वाला है सर, dv बाई dt कर दो, तो आ जाएगा 4 3 12t स्क्वायर माइनस 2, कितने टाइम पे चाहिए भाई √2 पे, ठीक है, a कितना आएगा 12 इंटू √2 का स्क्वायर माइनस 2, दैट इज इक्वल टू what 12, √2 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 2 माइनस रूट 24 माइनस 2, तो a बेटा कितना आ गया 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज आंसर, कौन सा पार्ट है भाई आंसर, it is C part. Are you getting this or not? Okay students, take care, revise well, prepare well, see you in the next video.